राजनीति से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में 2 दिन बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन अपना संयोजक नहीं तलाश पाया, लेकिन इंडिया गठबंधन की सर्वोच्च इकाई के रूप में शुक्रवार को एक 14 सदस्यीय महत्वपूर्ण समिति गठित की गई, जिसमें कई दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। इसके साथ ही 19 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति, सोशल मीडिया से संबंधित 12 सदस्यीय कार्य समूह, मीडिया के लिए 19 सदस्यीय कार्य समूह और शोध के लिए 11 सदस्यीय समूह गठित किया गया। मुंबई में इंडिया की बैठक के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर केंद्रित किया गया। यह सहमति बनी कि जरूरत और समझौते की भावना से सीटों का बंटवारा होगा। 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान भी किया गया, लेकिन संयोजक और लोगों पर बात नहीं बन सकी। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगाए गए राजनीतिक नारे कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र करते हुए बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब एक समय दुनिया का सुपर पावर रहा इंग्लैंड कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया था, तो पीएम मोदी यह कैसे करेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा, मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था वो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था। वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटाकर बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अडानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी घटक दलों ने एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। जहां तक संभव होगा हम सभी लोग एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के बाद लालू प्रसाद अपने पुराने अंदाज में दिखे। लालू प्रसाद ने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर काफी जय जयकार हो रही है। चंद्रयान की सफलता पर हम सभी को गर्व है। चंद्रयान की सफलता पर हम सभी को भी गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों से अपील की कि आप मोदी जी को सूर्यलोक पर पहुंचा दें। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जिसे जांच एजेंसियों का सामना न करना पड़ा हो। काफी जय जयकार हो रहा होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा नरेंद्र मोदी पहुंच तो जाओ। हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। नीतीश कुमार ने पत्रकारों पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी ही बात छपता है, कम करते हैं ज्यादा छपता है। एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप आजाद होइएगा, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सीएम ने नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए कहा कि देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, ऐसा हम नहीं करने देंगे। अभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। और जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती। देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इनकी राजनीति गिव एंड टेक यानी लेन देन पर आधारित है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव पीएम मोदी के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। विपक्षी दलों की एक ही सोच है कि केवल और केवल पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देना है। उन्होंने राहुल गांधी को चीन का प्रवक्ता बताते हुए उन पर पलटवार किया। इस पूरे बैठक में तीसरी बार क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कांग्रेस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे?
इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी पर तंज कसते हुए बिहार बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी एकता में नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह हर्ष की बात है कि हमारे दोनों पार्टी जेडीयू और आरजेडी के सीनियर नेताओं को कमेटी में जगह दी गई है। भले नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमें कोई चाहत नहीं है, लेकिन उनका कद और उनका रुतबा प्रधानमंत्री बनने लायक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। नर्मदापुरम जिले से बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिजा शंकर शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गिरिजा शंकर शर्मा बीजेपी विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा के भाई हैं। गिरिजा शंकर शर्मा 2 बार बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वो 2003 और 2008 में बीजेपी विधायक थे। पार्टी पर लगातार हो रही उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कैलारस विधानसभा सीट से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। वीरेंद्र रघुवंशी ने गुरुवार को अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला था। वीरेंद्र रघुवंशी 2013 में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे।